ये जो सरकार है ये कैसन सरकार है जौन योगी बाबा मोदी जी का? भाई हाँ जो है ये सरकार से हमसे मतलब ना आ जाए। ये सरकार से हाथ जोड़त है कि हमसे जोड़त है? नहीं सरकार से हाँ से अमेरिका में मैंने वहाँ नहीं होता इस मशीन से चुनाव, हमारे भारत में ही होता है। तो हम तो इस मशीन के भाई खिलाफत करते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन तो आरसी क्या, माने बैलेट पेपर से चुनाव। हाँ, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक आपने कहा, धन्यवाद आपको, इसका स्वागत करता हूँ। तो बैलेट मोदी जी भी चाय बेचते थे चाचा? मोदी जी भी चाय बेचते हाँ, थे? चाय तो भैया अपना धंधा है ना, इसको बेचा नहीं जाएगा। मोदी तो जी का भी साग धंधा सब्जी- था ये। साग सब्जी कैसे चलेगा? अब हम उनके जगह थोड़ी पहुंच पाएंगे। हमें तो अभी देखो मेरी मड़ई कोई नहीं छुआ रहा है, सब लोग करोड़ों रुपया खर्च कर दे रहे हैं। मेरे मरहा की छप्पर के बारे में कोई सोच नहीं सकते हैं। अभी कोई 10-20 हजार को तो झोपड़ी भी नसीब है। मोदी जी तो बोगी में चाय बेचते थे ट्रेन के। वही बात मान उनके पास लीजिए। तो बेचारे के छप्पर भी नहीं था। जौनपुर में के जीता था? अखिलेश जीते हैं। अखिलेश अखिलेश यहाँ जीती हैं। आई तो मोदी जी कल यहाँ आयल, बड़ी भीड़ कल यहाँ मोदी जी आयल, मोदी जी ना जीती हैं। भैया देखा है वो जीत ही बाद में। हाँ? वो तो बाद में जीत ले ही। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में हैं और पूर्वांचल में लोकसभा का जो चुनाव है जिसकी गर्माहट अब पूरे देश में सुनाई देने लगी है। पूर्वांचल की सबसे चर्चित और हार्ड सीट जौनपुर पे है। जहां पर है उसकी लोकेशन बता दें, हम जहां हैं ये जौनपुर का, ये देखिए हाईवे है जो जौनपुर से लखनऊ के लिए जाता है। ठीक उसी जगह पर है, ये बक्सा में है। और मेन हाईवे पर देखिए हमारे बगल में दिखाइए चाय समोसे पकौड़ी की दुकान है। एक तरह से कहें तो ये चाय बनाने वाले दादाजी जो पीछे हैं ये मोदी जी के प्रतिनिधि मान लीजिएगा इनको, इसलिए कि मोदी जी भी चाय बनाते थे और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। और चाय के दुकान पर जब से लोगों को पता चला कि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है, तब से चाय की दुकान पर चुनावी चर्चाएं सबसे ज़्यादा हो रही हैं। तब हम आ गए चाय की दुकान पर, बहुत सारे लोग हैं जिनसे चर्चा शुरू करते हैं। आइए यहीं से चर्चा शुरू करते हैं। क्या लगता है जौनपुर की क्या स्थिति है? जौनपुर में बड़े बड़े दिग्गज चुनाव मैदान में उतर गए हैं, तो आप लोगों का क्या मूड है, कहाँ वोट कर रहे हैं? देखिए दिग्गज तो उतरे हुए हैं, एक से एक दिग्गज, लेकिन लड़ाई यहाँ बीजेपी वर्सेस गठबंधन समाजवादी पार्टी की है। एकदम टक्कर की लड़ाई है और इसमें गठबंधन अभी तक मजबूती के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा जी, ये गठबंधन इंडिया गठबंधन बाबू सिंह कुशवाहा। इंडिया गठबंधन बाबू सिंह कुशवाहा। तो हम एक चीज़ ये जानना चाह रहे थे कि ये जो सरकार है, 10 साल सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में, ये कह के आए थे कि इस देश के लिए अच्छे दिन हम लेकर के आएंगे, भ्रष्टाचार और महंगाई सारा कुछ खत्म करने के लिए आए थे। इस सरकार से संतुष्ट नहीं है क्या इस देश के लोग? आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतुष्ट नहीं है। अच्छा। 10 बजे के बाद भ्रष्टाचार की बात जहाँ तक है, हाँ। 10 बजे के बाद आप रोड पे टहल नहीं सकते हैं, इतने लखैरा घूम रहे हैं। 10 बजे के बाद आप मोटरसाइकिल लेके जाएंगे, तुरंत रोक लेंगे। क्या जेब में है? मोबाइल, पर्स सब छीन ले रहे हैं। ये व्यवस्था यहाँ की चल रही है। चुनौती चल रही है, चुनौती भी चल और रही मोदी है। जी कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार हमारी है। ऐसी- पुलिस भाई- हमारी जीरो टॉलरेंस पे है। हम लोगों के साथ जो गुजर रहा है वही बताएंगे। अच्छा। हम लोगों के साथ जो गुजर रहा है हम लोग वही बताएंगे। हाँ, ये तो नई बात हम सुन रहे हैं। हम भी दूर से हम ये जान करके आए कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है, योगी बाबा माफियाओं को मिट्टी में मिला रहे हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लुच्चे गुंडे भी घूम रहे हैं सड़क पे। एकदम सड़क पे घूम रहे हैं। अच्छा। बेधड़ाका घूम रहे हैं। हाँ। आप 10 बजे के बाद, आप लोग जैसे पत्रकार हैं, 10 बजे के बाद आप मोटरसाइकिल ले किसी लिंक रोड पे निकल जाइए। हाँ। देखिए अच्छा, क्या दशा हो रही है। ये स्थिति है। ये स्थिति यहाँ की है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरी तरह से मतलब आप रुष्ट हैं? रुष्ट हैं। अच्छा, चलिए और लोग भी इधर भी हैं, इन लोगों से भी चर्चा करेंगे। इन लोगों से चर्चा करेंगे। थोड़ा सा जगह दे दीजिए भैया, आप बैठिए। आपको क्या लगता है यहाँ जौनपुर की सबसे पहले स्थिति बताइए, देश की सरकार के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। जौनपुर में क्या हाल है, क्योंकि बहुत बड़े दिग्गज प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से कृपा शंकर सिंह जी लड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब बम्बई में माल छान के आए ना, अब यूपी में छाना ही है, और क्या करेंगे। बम्बई में माल छानने गए थे? कुल
घोटाला करके बैठे न तो कांग्रेस सरकार में जब सरकार रही कांग्रेस में रहे न पहले सांता क्रूज से कांग्रेस के मिनिस्टर है। मिनिस्टर रहे। अब वहाँ से महाराष्ट्र वाला पैसा अब यूपी में खर्च कर फिर हो तैयारी में। अच्छा, वहाँ से माल ले आए यहाँ खर्च करके जीतने के प्रयास में है। और तो आपके लिए क्या पाप लग जाएगा उनका माल ले लेंगे आप? बात ई बा कि जितना घोटालेबाज और काकुल भाजपा में बाहन उनके यहाँ जे पहुँच जा घोटालेबाज सब भाजपा में। जैसे जे पहुँच गए हाँ। अरबपति खरबपति हाँ। मुड़े पे गंगा जल छिड़क देन हो गए केहू के अच्छा ईडी सीडी पकड़त बा भाजपा के नेतन के। तो भाजपा की सरकार है, भाजपा ही तो कर रहे हैं। हमारी सरकार में जो नेता और कार्यकर्ता बड़े अनुशासित हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं उनके साथ। वो तो आपको मालूम है साला। नहीं, हमको मालूम नहीं, आप बताइए। बहुत सारे लोग नहीं पता हो तो जान रहे सब ईमानदार है। मोदी जी कहे न खाऊंगा न खाने दूंगा। तब न खात हैं सब। अच्छा, अब बताओ एक चीज़, आज शादी ब्याह हर घरे परद बा। हाँ आज की तारीख में 74,000 रुपये 10 ग्राम सोना बा हाँ। भानु। तो गरीब आदमी कैसे अपने लड़की की विदाई कैसे करते या कुछ कैसे करते? 5-5 बार 6-6 बार लीक पेपर में। ये तो मोदी जी कहे कि बेटियों के लिए बहुत बड़ा बड़ा नारा दिया। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जब बचाए तो देते हैं तो, लेकिन अब उनकर शादी ब्याह कैसे हो? 74,000 रुपये 10 ग्राम बा जाए के मार्केट में पता कर। हाँ बा कि नहीं बा? हाँ और जब भैन है हाँ 2014 में हाँ तो 24,000 रुपये में 10 ग्राम रहा। हाँ। 24,000 रुपये में 10 ग्राम सोना था जिस समय इनकी सरकार बनी है। तो ये 74,000 हो गया है। हाँ हाँ तो यह खात है न खाई देत है, हाँ। मतलब यही न हो रहा है। तो हम एक बात ही जानना चाह रहे थे, जाने दीजिए, छोड़िए। यहाँ तब ये सारा कुछ तो है, आपने बता दिया। हम तो आपकी बात से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की वाट लग गई। जौनपुर में क्या स्थिति भारी कौन है ये दोनों लोग? वाट का मतलब अब यहाँ 10 जने बाएं तो 2 जने भाजपा के हैं, 4 जने बीएसपी के हैं। तो हर जगह है। तो हाँ ठीक है, आपकी बात से हम समझ गए। यहाँ जौनपुर में भारी कौन है दोनों लोग में, सपा और भाजपा में? भाई सपा के ज़्यादा हुआ। सपा भारी है यहाँ। अच्छा। पहले क्या था, धनंजय का अगर टिकट मिला होता हाँ। तो सपा बसपा में लड़ाई होती। अच्छा। अब उनका टिकट कैंसिल हो गया, मायावती अपन। अरे तो अब तो धनंजय सिंह चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तब तो और मजबूत हो गए कृपा शंकर सिंह। नहीं देखा एक आप आदमी है ने है। हाँ। अगर आपके मान सम्मान पूरे गांव समाज में बा हाँ। तब तू कहबक हमारे साथी है ने नहीं जितावा तो न होए ना। ना हो भाई कैसे होए? वो कहें अगर हमारे मान सम्मान का बात है नहीं जिताओगे तब? चला भाई वो जी समझे अपन करे। मतलब देना नहीं हो, सपा को देना। भाई हम सब सपा वाले। चाचा हमारे साथ हैं, देखिए बड़े अनुभवी होंगे ये, अपनी जिंदगी में कई चुनाव देखे हैं, ठीक ना? कई चुनाव देखे बहुत। तो अभी आज के चुनाव और आप इससे पहले के चुनाव में क्या अंतर दिखता है? अंतर रहा आज की सरकार और पहले की सरकार। अब पहले तो बहुत ईमानदारी से चुनाव होता था। अच्छा। बैलेट पेपर से होता था। हाँ। और टीएन सेशन जैसा माने वो चुनाव अधिकारी जो थे इस वाले देश के, बहुत ईमानदार थे। वैसा अधिकारी अभी तक आया नहीं। अब ईमानदार नहीं है हाँ, अधिकारी? अब कहाँ रह गए ईमानदार? अच्छा। अभी जहाँ हो तहाँ ठोक दो, बेलो पर्ची छीन ले रहा है। हाँ। माने प्रशासन दिक्कत कर दे रहा है, वोट पूरा पढ़ने ही नहीं दे पा रहा है, तमाम बातें चल रही है। तब में अब के परिवेश में बहुत अंतर हो गया, जमीन आसमान का फर्क हो गया। तो पहले तो ये बताते थे कि बूथ लूट करके समाजवादी पार्टी सरकार बना लेती थी। ये तो अब जो है, अब जो नहीं बना पा रहा, बूथ आप नहीं लूट पा किसी को बदनाम करने लिए कोई शब्द प्रयोग कर दीजिए, हाँ। कहने करने में बहुत अंतर होता है। हाँ। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? पहले बैलेट पेपर लोग देखते थे, अपने चुनाव जिसको जो चुनाव चिन्ह पसंद होता था उसी पर मुहर मारते थे। अब बटन दबा रहे हैं, कहाँ पर्ची क्या निकल रही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये मशीनियों में दिक्कत है। अंधकार जैसे लग रहा है। लेकिन वोटर जो है अपना वोट डाल रहा है, उसको हमेशा शंका बनी है कि मैं जिसको चाहा, जिस प्रत्याशी को वोट दिया, पता नहीं मिला कि नहीं। ये तो सरकार ये हो गई। ये मशीन जहाँ से चली अमेरिका से, अमेरिका में मैंने वहाँ नहीं होता इस मशीन से चुनाव, हमारे भारत में ही होता है। तो हम तो ये मशीन के भाई खिलाफत करते हैं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन तो आरसी क्या। माने बैलेट पेपर
से चुनाव, हाँ पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक आपने कहा, धन्यवाद आपको, इसका स्वागत करता हूँ। तो बैलेट पेपर से हो तो दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाए। अच्छा, एक लेकिन चीज हमको संभव बताइए। है नहीं। संभव नहीं है, ठीक है, संभव भी है, लेकिन सरकार जो आज की है वो नहीं चाहती है। हम एक चीज़ ये जानना चाह रहे थे कि जो सरकार रही है 10 साल मोदी जी की, योगी जी की सरकार रही है, इस सरकार से संतुष्ट हैं कि नहीं है? नहीं, कुल मिला जुला के संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि नहीं। सत्यता यह है कि एकदम नहीं। पहली बात, छुट्टा पशुओं की इतनी परेशानी है कि साग सब्जी भाई साहब तरस जा रहे खाने के लिए। गर्मी में मेहनत को बोआ गया, पूरा चल रही जाता है, कितना रखा जाए। सांड खा जाए। तो वो तो कह रहा है, गाय बछवा लिलगा कुल तरह की परेशानियाँ। एक ही लिलगा चली है, लड़ी बाप झोंड निकलती हैं। इस पर हमारी सरकार, हमारे MP MLA को ध्यान नहीं देते हैं। अब कहते हैं किसानों को बड़े ही बाती हैं, किसानों को बड़े ही बाती हैं। हाँ, ये आए थे, कह रहे थे कि हम दुगुनी आय कर देंगे किसान। कैसे कर दोगे? जो पूरा फसल ये उनका चर उठत बा कि 2 बिस्सा बोए कि 5 बिस्सा, जैसन बा छोट बड़ा कि 20 बिस्सा बोए बा, सबका नुकसान हो तो का दूना होए। तो ये अनाज जो भिजवा रहे हैं घर घर, वो अनाज का मतलब क्या होता है? अनाज बल्कि न भिजवाएं, हाँ। उसके जगह रोजगार देना शुरू कर दें। रोजगार भी नहीं दे रहे। नौजवानों को रोजगार नहीं 4 साल की नौकरी दे रहे हैं अग्निवीर की। अरे 4 साल की नौकरी से क्या होने वाला है? उसमें कोई मतलब नहीं बनता है। अच्छा। हाँ, 4 साल में उसका एक समय उचित लिमिटेशन करे तब तो अच्छा है। परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन हम ही नहीं चाहते हैं। हाँ। एक पूरा माने एक जो है समूह चाहता है, पूरा उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का। इंडिया गठबंधन की सरकार को लोग माने चाहते हैं कि बन जाए। अच्छा। अब कांग्रेस की सरकार जो आप 5 किलो राशन की बात करते हैं, क्या इसके पहले 5 किलो राशन जब माने कांग्रेस के माने शासन था तो नहीं मिलता था? मिलता था। 3 रुपए 2 रुपए में मिलता था। 75% तो छूट कर देता था, मात्र 25% सरकार लेती। चीनी और मिट्टी का तेल भी मिलता आप चीनी और मिट्टी का तेल भी सही आप करें मिलता था, लेकिन मिट्टी की तेल तो देश से गायब ही हो गया। अभी देहाती कहावत है, क्यों रसिया खुरपी फरसा से लग जाए, क्यों मिट्टी तेल डाला टिटनेस न होए। तो आज अगर मिट्टी तेल टिटनेस न होने के लिए डालने के लिए खोजा जाए, मिट्टी तेल नहीं मिलता है। कुछ तो मैं कम से कम साल में 3 बार 4 बार 2 बार दे दिया जाए तब भी ठीक है। लेकिन हमारी सरकार पता नहीं कहाँ मिट्टी तेल प्रयोग कर रही है। तो जबकि वो जरूर थी। और मोदी जी कह रहा है इस बार की हर दिल में मोदी, हर दिल में मोदी। अच्छा, एक बात ये बता दीजिए, वो जब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना चाहते हैं तो कब तक चलेगा? 1 बार चलेगा, 2 बार चलेगा। अब 10 साल के जुमलों से पूरी जनता ऊब चुकी है। जात बिरादरी धर्म से उठ करके मतदान करने जा रही है। पूरे देश में परिवर्तन की लहर चल रही है और परिवर्तन हो के रहेगा, इसमें 2 राय नहीं है। तो जौनपुर में फंस गई है गठबंधन की। फंसी नहीं है। अरे मैं कहता हूँ इतना बड़ा क्षेत्र है, जौनपुर तो एकदम ललकार के माने दे रहा है, माने विजय एकदम इंडिया गठबंधन को जिता रहा है। इसमें 2 राय नहीं। जीत रहा है, जीत रहा है, कन्फर्म जीत रहा है, इसमें 2 राय नहीं है। कोई माई का रोक नहीं सकता है, इसको आप देख लीजिएगा। हाँ, एकदम पूरा इधर भी है। क्या नाम है भैया आपको? राय बहादुर नाम भाई हम। राय बहादुर नाम? अरे बाप रे बाप, राय बहादुर, इतना बढ़िया नाम, इतना विशाल नाम है। बोले तो हम कुछ ना बोल पाए भी। तो जौनपुर है क्रांतिकारी जिला, केकर माहौल है यहाँ? माहौल सपक हो। सपा का माहौल? हाँ, भाजपा का? भाजपा को ही चलत हो। वो चलत? हाँ, काम खत्म है इनका? नहीं उन्हें चलत है, उन्हें लड़ाई तो चलत है। तो ये भाजपा आगे हो ना है कि सपा आगे? आगे पीछे लगा है, यही मार ले। समझ के आगे चलो तो सपा सपा आगे। अच्छा, एक चाचा अभी आकर के रुके हैं बेचारे। चाचा का नाम है पड़ी? हमारा नाम भैया पंधारी। पंधारी। अच्छा, तो ये बोला तली कि जौनपुर में के जीता था, ये पूछा थे लोगन से। जौनपुर में के जीता था? अखिलेश जीते हैं। अखिलेश यहाँ जीत जी। आई तो मोदी जी कल यहाँ आयल, बड़ी भीड़ कल यहाँ मोदी जी आयल। मोदी जी ना जीती हैं भैया, देखा है वो जीत ही बाद में। हाँ, वो तो बाद में जीत ले ही ना। बेईमानी से? हाँ, बेईमान नहीं। अच्छा, जबरी जीती हैं। ओटवा अखिलेश के पड़ी। अखिलेश पड़े लेकिन भैया हम कुछ न बोल पाए भाई, देसी आदमी है। अरे तो हम देसी आदमी है ना, यही ले पूछा थे। अच्छा छोड़। हाँ, बोलेंगे नहीं, अंडर करंट मतदाता। सपा का? अब किसके हैं ये नहीं हम बता सकते, वो जानेंगे, लेकिन बोलते नहीं हैं, लेकिन मतदान करेंगे। चलिए 2 लोग इधर भी हैं, आइए बतिया लेते हैं।
का चाचा चाय पी रहे हैं, क्या हाल चाल है? ठीक ठीक है। ये जीता था अभी कुल होना है बता शरीफ भाई। वोटवा कहाँ पड़ी? अब ओटवा दे के खीबा जेका दे दे भैया की। ये सरकार जो है कैसन सरकार है? ठीक ना हो? ठीक है कहें हम कहीं ना ठीक हो। ठीक है। चलिए आइए, दो लोग भैया लोग इधर भी हैं, इन लोगों से भी बतिया लेते हैं। बात कर रहे थे अभी जौनपुर में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं लड़ाई है, बहुत तगड़ी लड़ाई है। चर्चा इसलिए बनती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह जी के साथ धनंजय सिंह भी आ गए, तो अब यहाँ लड़ाई लोग कह रहे हैं फंस गई है समाजवादी। देखिए, अगर धनंजय सिंह जी निर्दलीय आते थे हाँ तो मान लो कोई लड़ाई थी, हाँ लेकिन एक बार बसपा से आए, हाँ जान लो आधी लड़ाई तो उनकी वहीं से ख़त्म हो गई। हाँ अब आ गए भाजपा के साथ में, ये तो सपा अपने यहाँ तो कन्फर्म है। अच्छा, सपा कन्फर्म है यहाँ? वो तो कन्फर्म है, कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं कोई नहीं, अच्छा क्योंकि वो भी खुल के नहीं आए हैं। अच्छा। हाँ। आपको क्या लगता है भैया? सपा जीतेगी यहाँ से, सपा जीत जाएगी? जीत जाएगी पूर्ण बहुमत से। बहुमत से जीतेगी। अच्छा। चलिए और भी हैं, अंदर आइए बात करते हैं। हम बताए ना, देखिए चाय की दुकान है, चाय बेच रहे हैं चाचा देखिए चाय की दुकान है इनकी। हम बताए ना कि ये प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि हैं, मोदी जी भी चाय बेचते थे चाचा, मोदी जी भी चाय बेचते हाँ, थे। चाय तो भैया अपना धंधा है ना, इसको बेचा नहीं जाएगा। मोदी तो जी का भी साग धंधा सब्जी- था ये। साग सब्जी कैसे चलेगा? अब हम उनके जगह थोड़ी पहुंच पाएंगे। हमें तो अभी देखो मेरी मड़ई कोई नहीं छवा रहा है, सब लोग करोड़ों रुपया खर्च कर दे रहे हैं। मेरे मरहा की छप्पर के बारे में कोई सोच नहीं सकते हैं। अभी कोई 10-20 हज़ार को तो झोपड़ी भी नसीब है। मोदी जी तो बोगी में चाय बेचते थे ट्रेन के, वही बात मान उनके पास लीजिए, तो बेचारे के छप्पर भी नहीं था। वही हमारे पास भी नहीं है बेटा, लेकिन सब जनता बदलाव चाह रही है, वोट सब बदल के। रही है तो मोदी जी तो कम से कम इसलिए चाय वाले बोल दिए कि कम से कम चाय वाले तो हमारे साथ रहे। अरे बेटवा, हम ही कहवा हमार ऐसे सब्जी बोवा रहा, कुल गोरू खा लेके, एक सब्जी ना है। गोरू खा गए? हाँ, सब वही साल बछवा खा ले गए सब्जी, अच्छा, नहीं घर के काम चलता पुण्य न हुआ। गाय तो माता है ना, गौ माता कहा जाता है भगवान उनको। तो हमार दूध वाली खाए, छुटुआ लोग खा ले गए यार। अच्छा, ये छुट्टा पशु खा गए सब? हाँ, बहुत समस्या हो गई इस समय। अच्छा और यहाँ लड़ाई देखिए, हाँ। सब लोग अपनी अपनी तर्ज दे रहे हैं, लेकिन सपा की लड़ाई यहाँ एक नंबर की है। कुशवाहा यहाँ जीत जाएंगे, बहुत कहने सुनने की बात नहीं है। अच्छा हाँ, उनकी अच्छी लड़ाई है, वो जीत जाएंगे। और सब जनता चाह रही कि परिवर्तन हो जाए, बदलाव हो जाए। चाचा और आगे बतिया लें। माहौल है जौनपुर में, के जीता था वो? हम भैया के बताई आपके, ना समझ में आओ? समझ में आवा था। कहाँ उठवा दियाई? हमारे से कोटवा भैया, हम सब साइकिलिए में दे थे। अच्छा, हाँ, साइकिल छोड़ के कहीं ना दो? ना है। अच्छा, तो ये जो सरकार है, ये कैसन सरकार है जो योगी बाबा मोदी जी का? ये भाई हाँ जोड़े थे, ये सरकार से हमसे मतलब ना आ जाए। ये सरकार से हाथ जोड़ा था कि हमसे जोड़ा था? नहीं, सरकार से आपसे ना। चलिए देखिए, हम जौनपुर में थे, जौनपुर का ये बक्सा है। तमाम लोगों से हमारी बात हुई, क्या बुजुर्ग क्या जवान नौजवान, सारे लोगों से हमारी बात हुई। बात से तो एक बात साफ है कि जो इस देश और प्रदेश की सरकार है, उससे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रोष है। जौनपुर का जहाँ तक सवाल है, तो जौनपुर में ये कहा जा रहा था कि धनंजय सिंह ने पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तो लड़ाई बड़ी मजबूत हो गई, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये स्थिति आ गई कि धनंजय सिंह को वो वोट जो जाता, जो भारतीय जनता पार्टी से रुष्ट लोग होते, वो धनंजय सिंह को वोट करते, इसलिए करते कि वो यहाँ के स्थानीय थे। लेकिन उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद उनका भी जो वोट था व्यक्तिगत, वो बड़ी तेज़ी से एंटी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ जुड़ना शुरू हो गया है। तो हम चर्चा कर रहे थे और बहुत सारी जगहों पर जाएंगे, बहुत सारी चर्चा करेंगे। चर्चा सीरियस भी होगी, मज़ेदार भी होगी। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ, हम लगातार आपके बीच में खबर भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।